चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप बताइए, अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है बताइए। मैंने आपको सिर्फ इतना बता पाया है अब तक कि n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी है, जिसमें n की वैल्यू तुम्हारे पास टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे एन नॉट है, ठीक है ना, वो इन्फानाइट नहीं है। लेकिन अगर आप n की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो करना चाहते हैं तो उसका तरीका सिर्फ इतना है कि समय आपका इन्फानाइट होगा। अब अगर आपका समय इन्फानाइट होगा तो इसका मतलब है इन्फानाइट समय पे तो पहुंचा नहीं जा सकता, ठीक है। इसका मतलब है ये प्रोसेस चलता रहेगा। इन्फानिट इन्फिनिटी एग्जैक्टली डिफाइन क्यों किया गया है? अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स अगर ये पूछा जाए कि भाई तुमने इन्फिनिटी क्यों डिफाइन किया, तुमने अनसर्टेनिटी इतनी बड़ी क्यों लग दी लाइफ में कि हर किसी को ये लगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा। इन्होंने कहा कि भाई हमने पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सैंपल को रखा, है ना, अब वो बीतते चले जा रहे हैं, बीतता चला जा रहा है, समय बीतता चला जा रहा है, वो डिसइंटीग्रेट करता ही जा रहा है, करते जा रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा। जब उन्हें ये पता लगा कि पता ही नहीं है कब खत्म हो रहा है, तो उन्होंने इस बात को इसी तरीके से इक्वेशन से डिराइव करके कहा कि भैया ऐसा है, ऐसी इक्वेशन डिराइव करके देंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाकर के डिसइंटीग्रेट होगा, ना तुम पहुंच पाओगे ना हम पहुंच पाएंगे। तो ये थ्योरी इसी तरीके से चलती रहेगी। बात समझ रहे हैं? टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाकर के एन की वैल्यू जीरो होगी, इसीलिए पर्टिकुलर ग्राफ को काटा नहीं गया है। तो अगर हमको ये लगे कि यहाँ पे तो 11 हाफ लाइफ में हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे 11 हाफ लाइफ में, 12 हाफ लाइफ में, 13 हाफ लाइफ में कम होता जाएगा, पर वो एग्जिस्ट अभी भी करता रहेगा और ये वैल्यू तुम्हारे पास इसी तरीके से यहाँ पे चलती ही चली जाएगी, ठीक है। और वो तुम्हारे पास इन्फानाइट पॉइंट पे जाकर के डिसइंटीग्रेट। सभी लोग को समझ में आया? यहाँ पे किसी को कोई अभी तक डाउट तो सर नहीं है? मतलब अभी जो कहाँ पे कुछ कहीं पे अगर डिसइंटीग्रेशन चलता हो रहा हो तो हमेशा चलता ही रहेगा। हमेशा चलता रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि पता नहीं एन इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एन इक्वल टू जीरो पता ही नहीं कम होगा, तो फिर यही हम लोग बता पाएंगे कि भैया टाइम टी इक्वल टू, अब वो बहुत कम हो गया होगा, मान लो कि कैनोनिक्स का डिसइंटीग्रेशन रहा होगा 100-150 साल पहले, तो बहुत कम हो गया होगा, लेकिन वो लगातार डिसइंटीग्रेट करता ही रहेगा, लगातार डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हुई, फंडा क्लियर हुआ पूरा, ठीक। बात आगे बढ़ा, इन्होंने कहा कि ठीक है भाई चलो। अब इन्होंने कहा इसी पे हम जो है अपनी एक तीसरी बात रखना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि क्या है तीसरी बात? इन्होंने कहा कि अगर अगर तुम्हारे पास टाइम टी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 1/λ रख ले। इन्होंने कहा क्या मतलब? इन्होंने कहा लेमडा की तो अभी आपने यूनिट देखी कि ये तो तुम्हारे पास डे इनवर्स होता है ना, मतलब टाइम इनवर्स होता है। तो इसने कहा कि टाइम की यूनिट हो जाएगी तुम्हारे पास डे। इन्होंने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लिख रहे हैं तो इसने कहा n इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास n नॉट टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ द लेमडा तुम्हारे पास थी, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने क्या पाया? हमने कहा कि अगर t इक्वल्स टू 1/λ, अगर t इक्वल्स टू 1/λ है, मतलब लेमडा इंटू टी की वैल्यू 1 है, ठीक। तो n इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास n नॉट e की वैल्यू -1 हो गई। तो n इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास n नॉट e की पावर 1 हो गई। तो एन नॉट अपॉन 2 की पावर 718 की पावर तुम्हारे पास 1 हो गई, ठीक। हमने यहाँ पे निकाला, हमने कहा कि ये वैल्यू निकल के आई है 0.368 एन नॉट। एन की वैल्यू आई है तुम्हारे पास 36.8% ऑफ तुम्हारे पास एन नॉट। ये क्या आ गया नया चीज, इसे क्या, ये क्या चीज आ गई? इसने कहा कि देखो तीन बातें तय हैं अब यहाँ पे। क्या? समय जीरो था, इनकी वैल्यू एन नॉट थी, काम शुरू हुआ था। समय इन्फानाइट होगा, एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक। पर ये तो हम कभी पहुंचेंगे नहीं, तो ये तो एक तुम्हारे पास हाइपोथेसिस है, तो मेरे सामने रखिए, ठीक। एक सर्टेनिटी की बात आ गई। क्या सर्टेनिटी की बात ये आ गई कि अगर तुम्हारा टाइम को हम लोग 1/λ रख पाए, ठीक है, टाइम को 1 तुम्हारे पास लेमडा रख पाए, तो 1/λ रख पाने पे हमारी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, अलग अलग तुम्हारे पास क्या नाम है रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, अलग अलग तुम्हारे पास वैल्यूज आएंगी। तो इन्होंने कहा कि लेमडा की वो पर्टिकुलर वैल्यू पे टाइम की वैल्यू आ जाएगी, जिस पे n इज इक्वल टू एन नॉट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, आपका n डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास कौन सा है आपका रिलेटिव, ठीक है, और क्या नाम है एन नॉट भी उसी पे डिपेंड करेगा, सिंपल से स्टार्टिंग है। इतना तो तय है कि अगर लेमडा डी के कांस्टेंट अगर हम ले लें, इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन अगर हम टाइम पे ले लें, तो हमारा n जो है वो 36.8% बचेगा। कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास 1000 होता, ठीक है, तो 0.368 इंटू तुम्हारे पास 1000,
इंटू तुम्हारे पास 1000, ये वैल्यू हो जाती 368। ये किसकी वैल्यू हो जाती? एन की वैल्यू। कितने समय बाद हो जाती? ये हो जाती टाइम t इज इक्वल्स टू 1/λ के बाद। इसका मतलब है कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के टाइम t इज इक्वल्स टू 1/λ तक, ठीक है, 1/λ तक 1000 में से 368 हमने माइनस किया तो कितना हो गया? ये हो गया 350, मतलब ये हो गया 650, और ये हो गया तुम्हारे पास 600 एंड तुम्हारे पास शायद 32, राइट, 632 तुम्हारे पास आया। इन्होंने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के टाइम t इज इक्वल्स टू 1/λ तक 1000 तुम्हारे पास है, उसमें से 368 अब बचे हैं, ठीक है, 368 अब बचे हैं, 632 तुम्हारे पास जो है वो डीके कर गए। ये बात सर्टेन। अब ये बात सर्टेन है। इन्होंने कहा कैसे ये बात सर्टेन है? इन्होंने कहा कि हाँ ना, सर्टेन है ना, अगर अपन टाइम को जो है 1/λ के बराबर पुट करे दे रहे हैं तो हम इस बात पे सर्टेन हैं कि इतने समय के बाद तुम्हारा एन नॉट की जो भी वैल्यू हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, उसका 36.8% अगर हम निकालेंगे तो वो पर्टिकुलर वैल्यू टाइम t इज टू 1/λ के बाद मौजूद रहेगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि रेडियो एक्टिव डी के कॉन्स्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि कैसे? इन्होंने कहा कि डी के कॉन्स्टेंट, इन्होंने कहा कि डी के कॉन्स्टेंट जो तुम्हारे पास है इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। इन्होंने कहा कैसे? इन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इंटरवल, रेसिप्रोकल ऑफ तुम्हारे पास टाइम इंटरवल, उस पर्टिकुलर टाइम का हम रेसिप्रोकल हैं, ठीक है, ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ, during which the number of active nuclei, during which the number of active nuclei in a sample, in a sample reduces to 36.8% of तुम्हारे पास इनिशियल वैल्यू। इन्होंने कहा क्या ये भी एक डेफिनेशन के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, अगर आपसे लेमडा डी के कांस्टेंट की कोई डेफिनेशन पूछ ले तो इसको हम लोग उसकी डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो डी के है लेमडा जो है, ठीक है, तो लेमडा जो है वो तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर टाइम का, उस पर्टिकुलर टाइम का जो तुम्हारे पास रेसिप्रोकल है, जिसमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बोले तो तुम्हारे पास एन नॉट, बोले तो तुम्हारे पास एन नॉट, ठीक है, वो तुम्हारे पास किसी भी पर्टिकुलर सैंपल में, फलाने किसी भी सैंपल में, पोलोनियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, रेडियम, कुछ भी कोई भी सैंपल है, उसमें 36.8% की वैल्यू पे पहुंच जाएगा अपनी इनिशियल वैल्यू के। इसका मतलब है कि 63.8%, इसका मतलब है 63.2% विल तुम्हारे पास डीके, ये निकल लिया होगा, इतना काम हो चुका है। अब 36.8% तुम्हारे पास काम बचा हुआ है और ये होगा तुम्हारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1/t के वैल्यू के पास। आई बात सभी लोगों को समझ में? सभी लोगों को क्लियर है क्या हुआ यहाँ पे? तो देखो हमने दो बातें बताई। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 में मैंने लेमडा को -dn/dt अपॉन n के तौर पे बताया। मैंने कहा कि सर उसकी मैंने जो यूनिट निकाली, ठीक है, वो तुम्हारे पास पर यूनिट टाइम आई, ठीक है, और जब मैंने वहाँ बताया तो मैंने कहा कि इसको एक डिफाइन करने का तरीका है कि भैया रेट को अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो सैंपल में है उससे डिवाइड करते हैं तो लैम्डा डिफाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब तुम्हारे पास एक्टिव न्यूक्लियाई जो सैंपल में थे वो 36.8% बचेंगे तो हम इस तरीके से भी इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सभी लोगों को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अभी जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ये तो डेटा चल रहा है, मतलब थ्योरी चल रही है, तो उसमें तो आधी बात आती है, आधी बात नहीं भी आती, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा। सर जो n अपॉन n नॉट है वो हाँ वो अमाउंट है जो डीके होने के लिए बचा हुआ है। हाँ, n अपॉन तुमने पूछा है कि जो n अपॉन एन नॉट है वो अमाउंट है जो डीके होने के लिए बचा हुआ है। देखो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि ये वैल्यू तुम्हारे पास 500 है, ठीक है, और किसी समय के बाद तुमने n देखा, तुमने मुझसे कहा कि ये 100 है, ठीक है, तो ये 100 अपॉन 500 ने मेरे को बताया ये तुम्हारे पास 1/2, या फिर तुम्हारे पास मुझे बताया ये 1/5, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि कितना एग्जैक्टली बचा हुआ है, तो इसने कहा
कि n इज इक्वल टू 100 तुम्हारे पास ये बचा हुआ, ये लेफ्ट आउट पार्ट है, ये बचा है, ठीक है। था कितना, था तुम्हारे पास 500, इनिशियली तुम्हारे पास ये था, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर मैं पूछता हूँ कि कितना गया, तो तुम कहोगे n नॉट में से n माइनस करो, 500 में से तुम्हारे पास 100 माइनस करो, 400 आपका गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास गया हो गया, निकल गया यहाँ से, ठीक है। ये गया, ये था, और ये अब बचा हुआ है। n अपॉन n नॉट तो तुम्हारे पास एक फ्रैक्शन है जो कि बचा हुआ अपॉन तुम्हारे पास इनिशियल को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। बचा हुआ अपॉन तुम्हारे पास इनिशियल को इंडिकेट करता है कौन, n अपॉन n नॉट का रेशो, ठीक है। और जो तुम्हारे पास n है वो बचा हुआ है, n नॉट था, n नॉट माइनस n गया, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। तो ये तो बात हो गई तुम्हारे पास इसकी, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग हाफ लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हाफ लाइफ का क्या कहना है। तो हाफ लाइफ ने कहा कि ठीक है लाओ हाफ लाइफ, जैसा कि मैंने अभी हाफ लाइफ के बारे में आपको बताया था कि हाफ लाइफ एक्चुअली क्या है। तो इन्होंने कहा कि सिंपल लैंग्वेज में लिखें, द टाइम इंटरवल, वो समय, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होती है इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक होता है टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक। टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये मैं पहले भी बढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और ये बात आपको पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब इतने इस इंस्टेंट पे, ये लोग कौन है, ये लोग तुम्हारे पास इंस्टेंट है। ये लोग कौन है भाई, ये लोग तुम्हारे पास इंस्टेंट, ये लोग तुम्हारे पास इंस्टेंट है, इंस्टेंट है, ये तुम्हारे पास इंस्टेंट है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये 2 सेकंड क्या है, ये इंटरवल है। ये 3 से 5 क्या है, ये तुम्हारे पास इंटरवल है। इनको इंटरवल बोला जाता है, इनको इंटरवल बोला जाता है, ठीक है। याद होगा तुमको मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो टाइम इंटरवल पे आती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है इंस्टेंट पे, समय पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे, 20वें सेकंड में, 18वें सेकंड पे, है ना, 25वें सेकंड पे। 18 से 25 का मतलब टाइम इंटरवल हो गया, 18वें और 25वें का मतलब हो गया इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, राइट। द टाइम इंटरवल इन विच one half the time interval in which one half of of radioactive nuclei in sample in sample disintegrate in sample disintegrate is called half life of half life of radioactive substance, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक। ये हाफ लाइफ, इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि कैसे निकाल सकते हैं। इसने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम लोग को ये बात पता है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T 1/2 n की वैल्यू अपनी इनिशियल वैल्यू की आधी बचेगी। उसने कहा कि हाँ ये यही तो बताया, देखा जाए डेफिनेशन में यही बात तो उसने बोली है, इसने अंग्रेजी में लिख दी, यहाँ एनालिटिकली लिख दी, ठीक है। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी जो है, ये तुम्हारे पास लॉ है। इसने कहा हाँ है। इसने कहा कि एट तुम्हारे पास t इज इक्वल टू टी 1/2 पे n की वैल्यू एन नॉट टी तुम्हारे पास आधी हो जाएगी, तो एन नॉट बटे 2 इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस टी 1/2। इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसने बोल दिया यहाँ पे क्या, इसने बोल दिया कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। आप लोग को लॉग बेस ई में ही डील करना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सर बताएंगे आपको कि कन्वर्जन, फिजिक्स में नहीं, इतना कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हमने क्या बताया, हमने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे पास n0/2 यहाँ पे वैल्यू था, तो हमने कहा कि ये तुम्हारे पास हो गया 1/2 इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी बार 1/2। इन्होंने कहा कि 2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास, अभी यहाँ पे लॉग यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लिखते हैं इसको जरा, तो यहाँ पे ये हाँ यहाँ पे देखिएगा, इसको हमने लिखा तुम्हारे पास जो है, यहाँ पे लिखा हमने 1/2 इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लेमडा टी की पावर 1/2, और ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू
तुम्हारे पास e की पावर लैम्डा t 1/2। ठीक, अब लॉग लिया हमने, तो हमने कहा कि लॉग तुम्हारे पास 2 बेस e इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास लैम्डा t की पावर 1/2 लॉग तुम्हारे पास e बेस e। ठीक है, ये हमने लॉग लिया यहाँ पे। अब हमको ये पता है कि लॉग e बेस e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि t की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू लॉग हमारे पास 2 अपॉन कितना इज इक्वल्स टू लैम्डा 0.693 तुम्हारे पास 2, वैसे आप 693 इस्तेमाल करना, वही यूज होती है ज़्यादातर। ये हो गया लैम्डा। सो जो हाफ लाइफ पीरियड की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 0.693 अपॉन तुम्हारे पास लैम्डा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि लैम्डा की यूनिट तुम्हारे पास डे इनवर्स या सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आर इनवर्स कुछ भी हो सकती है। तो जो t 1/2 की यूनिट होगी, ठीक है, वो तुम्हारे पास डे भी हो सकती है, वो तुम्हारे पास ईयर्स भी हो सकती है, वो तुम्हारे पास मिनट्स भी हो सकती है, वो तुम्हारे पास सेकंड्स भी हो सकती है, वो तुम्हारे पास आवर्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से लैम्डा की यूनिट तुम्हारे पास ईयर इनवर्स तुम्हारे पास आ सकती है। ठीक है, मिनट इनवर्स तुम्हारे पास आ सकती है, कुछ भी तुम्हारे पास आ सकती है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हाफ लाइफ का तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया। इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि हाफ लाइफ तो समझ में आ गया कि भैया हाफ लाइफ का मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम। अच्छा, हाफ लाइफ तुम्हारे पास कांस्टेंट है। इन्होंने कहा कि t 1/2 ये तुम्हारे पास कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सैंपल, फॉर अ पर्टिकुलर तुम्हारे पास सैंपल। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सैंपल के लिए ये तुम्हारे पास एक फिक्स वैल्यू है। 400 साल बाद ये वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं। 4000 साल बाद ये वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और ये भी बात तय है कि हर तुम्हारे पास हाफ लाइफ पे जो नंबर ऑफ द एटम्स होंगे वो अपने इनिशियल वैल्यू के आधे हो जाएंगे, बिल्कुल हाफ हो जाएंगे। इसने कहा कि ठीक है, बढ़िया, हाफ हो जाएंगे, बढ़िया। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि क्या मतलब है इसका, क्या करेंगे हाफ लाइफ का। तो उन्होंने कहा पहली बात तो सिग्निफिकेंस लिखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि जो हाफ लाइफ की जो वैल्यू है वो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है तुम्हारे पास आइसोटोप की। इन्होंने कहा एन आइसोटोप, इन्होंने कहा कि एन आइसोटोप हैविंग लॉन्गर हाफ लाइफ, लॉन्गर हाफ लाइफ, an isotope having longer half life, ठीक, is more stable than shorter half life, इन्होंने का क्या मतलब है, इन्होंने कहा कुछ डेटा देते हैं। ठीक है, ये बात तो डेटा से ही समझ में आ सकती है, ऐसे नहीं समझ आएगी। इन्होंने कहा कि यूरेनियम 238, ठीक है, इसके लिए बहुत हैवी डेटा की जरूरत नहीं है और आपको ये याद नहीं करना है। ठीक है, आपको बस समझना है कि हाफ लाइफ फॉर द यूरेनियम जो है वो है तुम्हारे पास 4.5 इंटू 10⁹ ईयर। देख रहे हो कितने सादा साल हैं। ठीक है, डायनासोरस गए थे, डायनासोरस द्वारा वापस ही आ जाएंगे इसका तो। ठीक, तो अब इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स तुम्हारे पास है हाफ लाइफ यूरेनियम का। मतलब कि n0 से n0/2 होने में इतना समय लग जाएगा। ठीक है, फिर n0/2 से n0/4 होने में इतना समय लग जाएगा, n0/4 से n0/8 होने में इतना समय लग जाएगा। तो भैया पता नहीं कब होगा डिसइंटीग्रेट आकर। ठीक, अब इसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि टी हाफ लाइफ और लोग की बात करते हैं, रेडियम की बात करते हैं, 226 वाला है। इसने कहा इनकी वैल्यू कितनी है, 1620 साल, 1620 साल है। इन्होंने कहा कि ठीक है, और लोग हैं कोई, इन्होंने कहा और भी है ना। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास रेडॉन की वैल्यू 232। ठीक है, इन्होंने कहा इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी 3.8 डेज है। ठीक है, और इन्होंने कहा इनका क्या रहेगा, पोलोनियम का। पोलोनियम ने लिखा हमारी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। अब ये देखो, ये तो तुम्हारे पास यूरेनियम को देख लो और इनको देख लो, ये कौन है। इन्होंने कहा हमको तो क्या नाम है n0 से n0/2 होने में इतना समय लगेगा, देन फिर n0/4 होने में इतना समय लगेगा, देन n0/8 होने में समय लगेगा। तो ये टी हाफ लाइफ तुम्हारे पास होती जा रही है। इन्होंने कहा यही तो हमको भी होगा। अभी तुम्हारा इतना कम समय है तुम्हारे पास हाफ लाइफ का कि तुम n0/2 से n0/4 से n0/8 से n0/16 होते चले जा रहे हो। जब इतना कम समय तुम्हारे पास होगा, ठीक है, तो हम तुमको ऑब्जर्व भी कहाँ कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से तुम्हारे पास वो रेडियो एक्टिव तुम्हारे पास सैंपल हो गए, पोलोनियम हो गया, ठीक है,
और तुम्हारे पास प्लूटोनियम हो गया तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास ट्रिटियम हो गया, इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। जब इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है तो ये नॉन ऑब्जर्वेबल में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लार्जर हाफ लाइफ का मतलब है हाईली स्टेबल कहलाओगे, और शॉर्टर हाफ लाइफ का मतलब है बहुत ही कम स्टेबल कहलाओगे। तो हाफ लाइफ का एक तुम्हारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम वो समय हैं जो कि फलाने रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए कांस्टेंट है, जिसमें n से वो n0/2, देन n0/4, देन n0/8, मतलब अपने पिछले का आधा होता जाएगा। ये ना सोचा जाए कई बच्चे क्या करते हैं कि तुम्हारे पास n0 था, ठीक है, n0/2 हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास क्या नाम है, ये n0/2 को ना ध्यान देते हुए तुम्हारे पास कहते हैं आधा कम हो गया, अब 0 हो जाएगा, n0 से n0/2 हो गया, फिर n0/2 में से खत्म हो गया, 0 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि n0 से n0/2 हो जाएगा, फिर n0/4 हो जाएगा, मतलब पिछला, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास पिछला देखना है, पीछे वाला पिछला देखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हाफ लाइफ का मतलब है कि हम पिछले वाले का आधा होते जाएंगे, इसलिए तुम्हारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द हाफ लाइफ यहाँ पे बोला है। सभी लोग को बात समझ में, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को एक बात ये समझ में आ रही है, इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि n0 से n0/2 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, n0/4 लिख लेते हैं, देन n0 तुम्हारे पास 8 लिख लेते हैं, देन n0/16 लिख लेते हैं। ये हम लोग लगातार लिख ले रहे हैं। लेकिन कैसे लिख ले रहे हैं? उसने कहा सिंपल है ना, अभी तो आपने बताया कि आधा 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 करते चले जाना, और क्या करना है। इसने कहा हाँ, इसने कहा कि अगर मैं जनरल फॉर्मूला दूं तो ये लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर तुम्हारे पास n। इन्होंने कहा कि मान लो 3 हाफ लाइफ होगी, मान लो कि अगर तुम्हारे पास 3 हाफ लाइफ होगी तो मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 3 होगी, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n0 1/2 की पावर 3, ये हो जाएगा कितना, n0, ये हो जाएगा 1/8, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, n0/8। यही तो होता ही है, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, तो n की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाती है, n0/8 हो जाती है, ठीक। इसने कहा ठीक है, इसका मतलब है कि ये n तुम्हारे पास क्या है, n तुम्हारे पास है नंबर ऑफ तुम्हारे पास हाफ लाइफ, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ तुम्हारे पास जो है वो स्मॉल n की वैल्यू है, और ये कहता है कि अब तुम जाओ कितनी करो, जाओ, तुम्हें 500 हाफ लाइफ चाहिए, ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे को 500 हाफ लाइफ चाहिए, 500 हाफ लाइफ चाहिए, तो n इज इक्वल्स टू n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर तुम्हारे पास 500। n की वैल्यू तुम्हारे पास, अब कोई तुमसे पूछेगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल्स टू n0 अपॉन 2 की पावर तुम्हारे पास कितना, 500, ये हो जाएगी n की वैल्यू। बात समझ आई सभी लोग को, ठीक है ना, सीधा सीधा कंसेप्ट है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगे, डायरेक्ट कंसेप्ट है, डायरेक्ट कंसेप्ट पे बात पूछी गई कि n की वैल्यू तुम्हारे पास n0/2 हो जा रही है, तो ये जनरल फॉर्मूला हमने निकाला। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला हमको सिर्फ इस काम आएगा कि जब आप हमको ये बता देंगे कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, तो हम ये निकाल पाएंगे कि हमारे कितने पर्टिकुलर एटम उन पर्टिकुलर हाफ लाइफ, 6 हाफ लाइफ, 10 हाफ लाइफ, 16 हाफ लाइफ के बाद कितने बचे हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद एक शख्स और आता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक आता है मीन लाइफ। वो मीन लाइफ मैं चेक कर लूंगा एनसीईआरटी में है कि नहीं, आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक। अभी उसके आगे देखते हैं जरा। मीन लाइफ का बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, बट फिर भी हम आपको बता जरूर देंगे, अब काम आएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब ये क्या आ गया, सब तो हो गए सर, n हो गया, n0 हो गया, t हो गया, लैम्डा हो गया, dn/dt हो गया, t हाफ हो गया, सब तो हो गया, बचा कौन है। तो अब ये नया कौन आ गया। अब ये नया जो है वो कोई नया है ही नहीं। तो इन्होंने कहा क्या मतलब, वो इन्होंने कहा कि एक्टिविटी जो है, इन्होंने कहा कि एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी को ही तुम्हारे पास बोला गया है क्या, रेट ऑफ डीके। एक्टिविटी को बोला गया है रेट ऑफ डीके, मतलब एक्टिविटी इज इंडिकेटेड बाय आर एंड रेट ऑफ डीके इज इंडिकेटेड बाय माइनस ऑफ dn अपॉन dt। इसने कहा हाँ ये तो है, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, माइनस dn ऑफ dt क्या है, ये तो रेट ऑफ डीके होता है, जिसमें हमारा नेगेटिव साइन का ये इंडिकेशन होता है कि समय बीतता जा रहा है और नंबर ऑफ दी न्यूक्लियर जो उस पर्टिकुलर सैंपल में थे वो कम होते जा रहा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू माइनस dn/dt हो गई। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बोला है, इसने क्या बताया, इसने कहा कि ठीक है अब क्या करें। इन्होंने कहा कुछ ना करो, पढ़ तो चुके ही हैं। तो इन्होंने कहा कि बाय बाय लॉ क्या है, अपने
बाय लॉ अपने पास ये है कि माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एन। तो इन्होंने कहा कैन आई राइट इट एज लेमडा इंटू एन, आर की वैल्यू तुम्हारे पास लेमडा इंटू एन लिख सकते हैं। उसने कहा आर की वैल्यू अब लेमडा इंटू एन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास एट टाइम टी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास टी पे, इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे क्या कहना है, तो इसने कहा हम यहाँ पे आर नॉट लिखना चाहेंगे, लेमडा तुम्हारे पास जो है एन नॉट लिखना चाहेंगे। तो सिंपल सी बात है, लेमडा तो तुम्हारे पास सैंपल पे डिपेंड करेगा ना, आर नॉट तो तुम्हारे पास एक और टर्म हमने दे दिया। इसने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि ये लिख लिया, उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी होता है। इन्होंने कहा कि मल्टीप्लाई बाई तुम्हारे पास लेमडा बोथ साइड, दोनों साइड पे तुम्हारे पास लेमडा मल्टीप्लाई कर लो। इसने कहा ठीक कर लेते हैं। तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास हो गया लेमडा इंटू एन, ये हो गया है लेमडा इंटू एन नॉट ई की पावर माइनस ऑफ द लेमडा टी, ये हो गया आर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। इस तरीके से तुम्हारे पास ये एक्टिविटी में तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन आई बात समझ में, ठीक। इन्होंने कहा कि ये अच्छा ये पढ़ाया क्यों, क्या कर रहे हैं इसका, डी एन बाई डी टी चलने देते हैं। क्या चला जा रहा था आपका, कुछ नहीं चला जा रहा था हमारा, कुछ नहीं चला जा रहा था। आर नॉट तुम्हारे पास आर नॉट जो है वो कहलाएगा तुम्हारे पास रेट ऑफ डी के, ठीक है। आर नॉट तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, आर नॉट तुम्हारे पास कहलाएगा क्या, रेट ऑफ तुम्हारे पास जो है डी के, ठीक है। और ये तुम्हारे पास इनिशियली बोलेगा, इसने कहा कि इनिशियली बोलेगा। और आर क्या बोलेगा, आर बोलेगा तुम्हारे पास आफ्टर टाइम तुम्हारे पास टी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक एक्सप्रेशन ये भी है, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, इस एक्सप्रेशन का बिल्कुल इस्तेमाल होगा। तो इन्होंने कहा कि चाहे आप n इजिकल्स टू एन नॉट से समझ लें, चाहे आप r इजिकल्स टू आर नॉट से समझ लें, ठीक है। तो क्या होगा कि कभी कभार वो क्वेश्चन को सीधे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज पे दे देगा, कभी कभार वो क्वेश्चन को रेट के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के कि अच्छा कब कौन सी चीज़ दे रखी है, उस हिसाब से हम सवालों को यहाँ पे सॉल्व। सभी लोग को क्लियर हुआ, समझ आए बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अभी अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना न्यूमेरिकल में देखिए सीखेंगे, ठीक है। फिजिक्स का यही हिसाब है, आधी चीज़ें थ्योरी में और आधी चीज़ें न्यूमेरिकल में, तभी समझ आती है पूरी बात, ठीक है। वरना फिर बिना न्यूमेरिकल के हमको समझा ही नहीं सकते कि क्या बताते हैं, आधा हो रहा आधा हो रहा आधा हो रहा, इतनी देर से ही बोल रहे हैं आधा हो रहा, दिखाओ तो पहले कहाँ से आधा हो रहा है, तो तभी बता पाएंगे जब न्यूमेरिकल आएगा, ठीक। सो यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, पहली यूनिट क्या है, पहली यूनिट आती है तुम्हारे पास डी ए सी क्यू यू ई आर इंटू आर इन एल आर ई एल, ठीक, बैकवर्ड, ठीक, बैकवर्ड रेडिएशन, ठीक है। तो साइंटिस्ट के सारे नाम हैं यहाँ पे, धीरे धीरे करके सारे साइंटिस्ट के नाम आ जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि जो एस आई यूनिट है, इन्होंने कहा कि जो एस आई यूनिट है तुम्हारे पास एक्टिविटी की, ठीक है, वो तुम्हारे पास बैकवर्ड है, वो तुम्हारे पास क्या है, बैकवर्ड है। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि वन बैक्वर्डल क्या है, ठीक है, ध्यान देना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत टफ नहीं है। इन्होंने कहा कि वन बैक्वर्डल जो है वो इंडिकेट करता है तुम्हारे पास वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, वन डिसइंटीग्रेशन वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में एक डिसइंटीग्रेशन वन बैकवर्डल पर इंडिकेट करता है। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं आपसे लिखूं कि वन तुम्हारे पास बी क्यू, तो मैं लिख पाऊंगा वन डिसइंटीग्रेशन या फिर डी के, वन डी के पर तुम्हारे पास सेकेंड। एक ही ध्यान रखना, डिसइंटीग्रेशन डी के है, ठीक है, रेट ऑफ डी के रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, डी के पर सेकेंड डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है। मतलब मैं कई सारी बातें बोल रहा हूँ, अब कंफ्यूज मत होना, डी के ही डिसइंटीग्रेशन है, डी के पर सेकेंड ही डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, डी के रेट ही डिसइंटीग्रेशन रेट है, ठीक है। तो ये बार बार अंग्रेजी में टाइम आगे टाइम पीछे, रेट आगे रेट पीछे ये सब कर रहे हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं है, चीज़ें वही हैं जो आपको दिख रही है। तो वन बैकवर्डल इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या फिर तुम्हारे पास वन डी के पर सेकेंड। उन्होंने कहा ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब इसके अंदर आते हैं, इनका नाम है क्यूरी, ठीक है। ये वही तुम्हारे पास जो है क्यूरी कपल जो था, ठीक है, मैडम क्यूरी पेरे क्यूरी, ठीक है, तो ये वही है, ठीक है। इसमें मूवी भी आई थी, देख लेना कहीं है, शायद मैंने देखी थी रिसेंटली, मतलब मूवी देखी नहीं थी, बता रहा हूँ है इस पर, ठीक है। सो
1 बैक्वेरल इक्वल्स टू 1 डीके पर सेकंड है। अब ये बात तुम्हारे पास जो है क्यूरी की है, तो क्यूरी ने क्या पता इसने कहा कि हमारे बारे में ज़्यादा झंझट नहीं है। 1 क्यूरी, ठीक है, इसका सिंबल है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 तुम्हारे पास डीके पर सेकंड, डीके पर सेकंड। इसने क्या बोला, इसने कहा कि ऐसा है कि 3.7 अगर हम डिफाइन कर दें तो 1 क्यूरी पर चला जाएगा, तो 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 तुम्हारे पास क्या बैकवर्ड, ठीक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक और यूनिट है, ठीक है, एक और यूनिट है, वो क्या है, वो है तुम्हारे पास रदरफोर्ड, ठीक, वो है तुम्हारे पास कौन सी, वो है तुम्हारे पास जो है रदरफोर्ड। इन्होंने कहा ये क्या है, इन्होंने कहा कि 1 RD, ओके, तो 1 RD तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास 10 की पावर 6 डीके पर सेकंड, 10 की पावर 6 डीके पर तुम्हारे पास सेकंड। इन्होंने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 6 डीके पर सेकंड है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि डीके पर सेकंड क्या होता है, बैक्टेरियल होता है, तो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 की पावर 6 तुम्हारे पास क्या बैक्टेरियल, तो 1 रदरफोर्ड की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितना, 10 की पावर 6 तुम्हारे पास बैक्टेरियल, ठीक। तो इन्होंने कहा कि फिर 1 क्यूरी का कैसे करेंगे, तो इसने कहा बहुत सिंपल है यार, 1 तुम्हारे पास क्यूरी जो है वो तुम्हारे पास कितनी होगी, वो है तुम्हारे पास 3.7 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 6 तुम्हारे पास कितना बैक्टेरियल, लेकिन 10 की 6 बैक्टेरियल तो 1 RD है, तो 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 की पावर 4 को रखो, 10 की 6 को छोड़ो, और ये हो गया तुम्हारे पास RD। ये इस तरीके से तुम्हारे पास कुछ रिलेशन जो है, आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रेडियो एक्टिविटी के जो थ्योरी अपने पास है पढ़ने के लिए, उस थ्योरी को हमने यहाँ पे पूरा देखा, ठीक। हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी है n इक्वल्स टू n नॉट e माइनस लैम्डा t है, ठीक है, इसको हमने किया सॉल्व, फिर टाइम की इक्वल्स टू 0 पे n की वैल्यू नॉट होती है, टाइम की इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे n की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि हमको कभी पता ही नहीं चलेगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ये भी निकाला कि जब टाइम की वैल्यू 1/λ रख देंगे तो वो n इज टू 36.8% ऑफ द इनिशियल नॉट की वैल्यू बचेगा, ठीक है। फिर हमने हाफ लाइफ निकाला, जिसने कहा कि हम हाफ लाइफ हैं, हम वो टाइम है जिसमें जो तुम्हारे पास रेडियोएक्टिव सैंपल है वो अपने पिछले का आधा हो जाता है, और ऐसे ये तुम्हारे पास कंटिन्यूसली जो है फंडा चलते रहता है। फिर हमने देखा कि n इक्वल्स टू n0 1/2 पावर n है, जिसमें n नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं, 3 हाफ लाइफ हो, 300 हाफ लाइफ हो, 3000 हाफ लाइफ हो, हम ये निकाल सकते हैं कि अब n की वैल्यू इनिशियल वैल्यू के कितनी है, ये इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्टिविटी देखा, एक्टिविटी में जो डीके पर सेकंड का जो था पार्ट, जिसे हम रेट ऑफ डीके बोल सकते हैं, वो dn/dt का जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको पूरा उठाया, उसको r बता दिया, उस हिसाब से हम लोगों ने r इक्वल्स टू r0 e किया, और उसके बाद फिर हमारे पास ये 3 इस तरीके से हम लोग इसको, बात समझ आई, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। मतलब अभी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको और पक्का क्लियर होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि कई बातें नहीं क्लियर है। चलो एक आध न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, हल्के फुल्के एकदम। जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियम इज 1600 ईयर, 1600 साल की तुम्हारे पास जो है हाफ लाइफ यहाँ पे है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि हाफ लाइफ जो है वो तुम्हारे पास 1600 साल की तुम्हारे पास हाफ लाइफ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बताओ कितने साल बाद 25% ऑफ द रेडियम ब्लॉक रिमेन अनडीकेड, ठीक है। मतलब कि n इज इक्वल्स टू 25% ऑफ तुम्हारे पास n नॉट, ठीक है। तो मतलब 1/4 इंटू तुम्हारे पास n नॉट बोले तो तुम्हारे पास n नॉट बाय 4, ठीक है। अगर 1600 साल, अगर 1600 साल में वो तुम्हारे पास आधा होता है, ठीक है, अगर 1600 साल में वो तुम्हारे पास आधा होता है, तो ये बताओ कि कितने सालों बाद 25% अभी भी बचा रह गया होगा। तो इसने कहा n इज इक्वल्स टू n नॉट 1/2 की पावर तुम्हारे पास n, ठीक है। तो इसने कहा कि n नॉट बाय 4 इज इक्वल्स टू n नॉट 1/2 की पावर n, n नॉट और n नॉट कैंसिल हुआ, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, ठीक है। 1/2 की पावर तुम्हारे पास 2 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर तुम्हारे पास n, और n की वैल्यू तुम्हारे पास कितना 2, ठीक है। इसने कहा अच्छा एक बात तो ये समझ में आती है कि जो टोटल टाइम
तुम्हारे पास टोटल टाइम ऑफ तुम्हारे पास डिसइंटीग्रेशन है, मतलब जहाँ पे भी आप पहुँचना चाह रहे हो, ठीक है, 25% में 45%, जहाँ भी पहुँचना चाहें आप लोग वहाँ पहुँच जाएँ। टोटल टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो होगा तुम्हारे पास हाफ लाइफ इनटू तुम्हारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इनटू तुम्हारे पास क्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसने कहा कि एक हाफ लाइफ कितने साल की है, 1600 साल की, ठीक है, और कितनी हाफ लाइफ चाहिए होंगी, 25% आने पे 2 हाफ लाइफ चाहिए होंगी, तो कितने साल लग जाएंगे, 3200 साल लग जाएंगे। 3200 साल लग जाएंगे इस रेडियम को अपने एन नॉट से एन नॉट बटे 4 पे आने के लिए। इसका मतलब पहले 1600 साल हुए होंगे तो वो एन नॉट बाई 2 पे आया होगा, फिर 1600 साल हुए होंगे वो एन नॉट बाई 4 पे आ गया होगा। यही इसने यहाँ पे आई बस हम, ठीक। एक ये सवाल देखो जरा यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है, इसने कहा कि फाइंड दी हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव तुम्हारे पास मटेरियल इफ इट्स एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 इयर्स। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा हाँ बेटा, सर अगर हमें पता है कि कितने टाइम में वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी क्यों लिया था? डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड सपोज एन नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास 1 लाख होती है ना, 1 लाख होती, 1600 साल बीतेंगे, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 50,000 हो जाएगा, फिर 1600 साल बीतेंगे, फिर 1600 साल बीतेंगे, फिर ये 25,000 हो जाएगा। हमने ये थोड़ी ना कहा कि खत्म हो गया, हमने कहा कह दिया कि खत्म हो गया, और उसने हमसे पूछा है कि 25% बताओ कब बचा होगा, 25% ये होगा। अब मैं ये 1600 कंटिन्यू करता जाऊंगा, 12,500 है ना, 6,250, ठीक है, 3,125, और ये टैली चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और ये तुम्हारे पास हाफ लाइफ हाफ लाइफ हाफ लाइफ आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये समय जाएगा तुम्हारे पास इन्फिनिट तक, और तब जाकर के एन तुम्हारे पास 0 होगा, तब जाकर के एन 0 होगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब यह है कि हम तुमसे सर्टेनिटी पूछ रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है हम तुमसे पूछ रहे हैं कि 1 लाख थे, 25,000 हो गए, ठीक, बताओ कितना तुम्हारे पास टोटल टाइम ऑफ इंटीग्रेशन लगे, 3200 साल। हमने अगर तुमसे ये पूछा होता ये 1 लाख हैं, ये 0 कब हो जाएंगे, तुम कहते हम कैलकुलेट क्यों करेंगे, हम सीधे कहेंगे इनफाइनाइट टाइम लगेगा, काम खत्म, ठीक है, बस समझो। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं कि मामला खत्म, मामला हो गया चलो घर चले, नहीं, ये कह रहा है कि 25,000 हो जाएंगे, इसमें बताओ तुम्हारे पास कितना समय लगेगा। मान लो इसने मुझसे पूछा तो होता कि 12,500 हो जाएंगे, बताओ कितना समय लगेगा, तो 1600 इंटू 3 करते 4800 आ जाता। ये हमसे पूछा होता 6,250 कितना लगेगा, 6400 साल लगता है, इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, तुम्हारे पास रिएक्टिविटी, जैसे इन्होंने कहा r इज इक्वल टू 1/16 ऑफ तुम्हारे पास r नॉट, इन्होंने कहा कि ठीक है, ये होता है लेमडा एन, ये होता है 1/16, ये होता है लेमडा एन नॉट, लेमडा लेमडा कैंसिल, ये हो गया n इज इक्वल टू एन नॉट बाय 16, ठीक है। हमको तो पता है कि n अपॉन एन नॉट तो तुम्हारे पास 1/2 की पावर n होता है, तो इसने कहा कि n अपॉन एन नॉट की वैल्यू तो सर यहाँ पे 1/16 है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर तुम्हारे पास n हो गया। इसका मतलब है कि 1/2 की पावर तुम्हारे पास 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n हो गया, n की वैल्यू तो 4 आ गई सर। नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो सर पता लग गई। अब इसने कहा कि 3 है, इसने कहा कि टोटल टाइम इज इक्वल टू टी हाफ इंटू तुम्हारे पास n, तो ये 30 साल अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना, 7.5 साल, 7.5 साल जो है इस पर्टिकुलर सैंपल का हाफ लाइफ होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया पूरा का पूरा पार्ट, मतलब न्यूमेरिकल अभी और आएंगे, अब इसके आगे कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्लास का टाइम कंप्लीट हो रहा है, फिर आगे न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है।